अपने राज्य जाने के लिए लोग परेशान होते नजर आए। राशन का भंडारण लोगों ने शुरू कर दिया और कई लोगों को बेरोजगार होना पड़ा था। अब हैरानी की बात यह है कि जो मोदी सरकार अब तक बार बार ये कहती रही कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, देश में किसी तरह का कोई संकट नहीं है, न गैस की किल्लत है, न तेल की कमी है, अब वही सरकार संसद में खड़ी होकर लोगों को सीट की पेटी बांधकर तैयार रहने के लिए कहे तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति सरकार के हाथ से भी निकलती जा रही है। और ये वही मार्च का महीना है जब 6 साल पहले देश ने पहली बार लॉकडाउन शब्द सुना था और उस समय को जिया था। याद दिला दें कि कोरोना काल 22 मार्च 2020 का वो दौर था जब कोरोना महामारी के कारण देश में लॉकडाउन लगाया गया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन देकर इसी तरह लोगों से कठिनाई के दौर से लड़ने के लिए कहा था और उन्होंने आह्वान किया था कि सबको एकजुट होकर इस दौर से लड़ना होगा। और अब फिर से प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना कि संकट की इस घड़ी में अब एकजुटता के साथ आगे बढ़ें और तैयार हो जाएं, तो आप समझ जाइए कि कोरोना काल का वो लॉकडाउन देश एक बार फिर से देखने जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से पश्चिमी एशिया में जंग के हालात चल रहे हैं, इस पर पीएम मोदी ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर बयान दिया है। लोकसभा में खड़े होकर 25 मिनट तक की स्पीच उन्होंने दी और कहा कि इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका असर लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसीलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं, अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की जरूरत है। धैर्य के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं, अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हां, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे, ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि देश में तेल गैस संकट ना हो, इसके लिए 27 की जगह 41 देशों से इंपोर्ट किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा भी हमारी प्राथमिकता है, पीएम मोदी ने यह कहा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक 3,75,000 भारतीय सुरक्षित देश वापस लौट चुके हैं और ईरान से ही कई भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। 700 से ज्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने वाले ये युवा हैं जो अपने भारत वापस लौटे हैं। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि हमारे पास पर्याप्त अन्न भंडार है, आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम है। उस वक्त भी ग्लोबल सप्लाई चेन में कमी आई थी। भारत के किसानों को यूरिया की एक बोरी 300 रुपए से भी कम कीमत में दिलाई गई। तेल, गैस, फर्टिलाइजर से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे और इसके लिए सहयोगियों से संवाद कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे पास भंडारण है, तो दूसरी तरफ ये संकेत दे रहे हैं कि देश किस तरह से संकट की ओर आगे बढ़ रहा है। और आप पीएम मोदी के इस बयान को इस बात से जोड़ सकते हैं कि जब से ईरान इजरायल के बीच यहां पर माहौल खराब हुआ है, युद्ध की स्थिति पैदा हुई है, तब से ही भारत में कई तरह के संकट पैदा हो रहे हैं। कई जगहों से ऐसी खबरें सामने
आई कि गैस की किल्लत हो रही है। कमर्शियल गैस ना मिलने की वजह से कई होटल और रेस्टोरेंट पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आया। कई जगहों पर, कई शहरों में कई रेस्टोरेंट पर ताला लटक गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास कमर्शियल गैस नहीं है। बुकिंग करवाते हैं तो उनके पास नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से उनका रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। अब एक रेस्टोरेंट बंद होना, आप समझ सकते हैं कि इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। और सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि कई ऐसे ढाबे, कई ऐसे होटल, कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो बंद हो चुके हैं, यानी कि व्यापार उनका ठप हो चुका है। रोजी रोटी पर संकट मंडराने लगा है। अब पीएम मोदी का संबोधन जिस तरह से सामने आया है और पीएम मोदी ने जो संकट का इशारा दिया है, आप इसे समझिए कि इजरायल ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसका कितना असर भारत पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब विस्तार से आपको बताते हैं कि युद्ध संकट का भारत पर क्या और कैसे असर पड़ रहा है। तेल और ऊर्जा की बात करें तो देखिए, भारत 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। इसमें से 60 से 65% पश्चिम एशिया से आता है। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का 20% तेल गुजरता है और यहां भारत के 22 जहाज फंसे हुए हैं। तनाव बढ़ने से तेल की कीमतों में अच्छा खासा इजाफा हो गया है। वहीं भारतीयों की सुरक्षा को लेकर बात करें तो यहां पर देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार ने काम ना किया हो। पश्चिम एशिया से 80 से 90 लाख भारतीय काम वहां करते हैं और यहां से करीब 3,75,000 लोग सुरक्षित भारत वापस लौटे हैं। वहीं एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो इसकी भी कीमत बढ़ी है। प्रीमियम पेट्रोल महंगा हुआ है। शेयर बाजार में तेल में गिरावट आई है। वहीं सामान्य पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती है, जैसा संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इसके मुताबिक रोजमर्रा के जो सामान है वो भी महंगे हो सकते हैं। देखिए, भारत को सालाना 8 लाख करोड़ प्लस रेमिटेंस आता है, यानी कि विदेश से आने वाला पैसा आता है। इसका 50% गल्फ देशों से आता है। अब संकट बढ़ा तो भारतीयों की नौकरी और इनकम पर भी असर पड़ेगा। जाहिर तौर पर देश में कम पैसा आएगा और इसी की चेन जो है इसी तरीके से आगे बढ़ती नजर आएगी। व्यापार और शिपिंग पर भी अच्छा खासा असर पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के भीतर खड़े होकर पहली बार उन्होंने युद्ध के बीच इस तरीके से बयान दिया है और ऐसा बयान दे दिया है जिससे अब हर एक भारतवासी जो है वो चिंतित नजर आ रहा है, क्योंकि पीएम मोदी का ये बयान याद दिला रहा है वो कोरोना काल, जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगाने से पहले देश के नाम संबोधन दिया था पीएम मोदी ने। उन्होंने ये कहा था कि ये संकट की घड़ी है और इस संकट की घड़ी में सबको मिलकर लड़ना होगा और निश्चित ही इस लड़ाई से हम लोग पार पा जाएंगे। और उसके बाद 22 मार्च 2020 की वो तारीख थी जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हो गया था। लोग अपने घर में कैद हो गए थे। जो प्रवासी लोग थे वो अपने राज्य जाने के लिए परेशान हो रहे थे। पूरी तरीके से ट्रेन के जो डिब्बे हैं वो खचाखच भरे हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि हर कोई ये कोशिश कर रहा था कि लॉकडाउन में कैसे वो अपने राज्य सही तरह से पहुंच सके। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सामने आना कि अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि संकट की इस घड़ी में सबको तैयार रहने की जरूरत है। ठीक उसी तरीके से जब कोरोना काल में सब लोगों ने एक साथ मिलकर उस संकट से लड़ा था, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर देश किस तरह से संकट की ओर आगे बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या फिर से देश में लॉकडाउन लग सकता है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान यही संकेत देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई लोगों का व्यापार भी ठप हो चुका है तेल और गैस की किल्लत के कारण। और पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि गैस और तेल की किल्लत के कारण यहां संकट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कई जहाज जो है वो फंस चुके हैं जिसकी सप्लाई भारत तक होनी थी। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।